मैनिफेस्टेशन में जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन में डिले आता है, वो है आपके अपने थॉट्स, आपके इमोशंस। ये है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप अपने इमोशंस के जाल में फंस जाते हो। आपका मन आपको ही भटका देता है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हो, फियर्स क्रिएट होता है, डाउट्स क्रिएट होता है एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और हम इतना कोशिश करते, इतना एफर्मेशन बोलते हैं, इतना एफर्ट्स डालते, फिर हमें लगता है कि मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं कर रहा है, हमारे टेक्निक्स काम नहीं कर रहे। नहीं, टेक्निक्स काम करेंगे तभी जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, जब आप अपने फियर्स, डाउट से बाहर आके मैनिफेस्टेशन करोगे। सो डू नॉट मैनिफेस्ट आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डेस्परेशन, आउट ऑफ लैक। यू हैव टू मैनिफेस्ट विथ अबंडेंस माइंड, आउट ऑफ अबंडेंस। एंड सबसे बड़ा दिक्कत जो होता है वो यही होता है कि जो हमारा मन होता है, जो हमारे ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स होते हैं, जो थॉट्स आते हैं, फियर्स, डाउट्स आते हैं डेली बेसिस पे, वही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है। और कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि बाहरी बाहरी चीज़ों में प्रॉब्लम से, सिचुएशन में प्रॉब्लम से, लोगों में प्रॉब्लम से नहीं, आपके अपने ही थॉट्स आपका दुश्मन बन जाता है और आप उसमें फंस जाते हो, ट्रैप हो जाते हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कभी कभी कि माया, हम माया में फंसे रहते हैं। ये माया क्या है? आपका मन ही आपका माया जाल है, आप उसमें फंस जाते हो। जब भी आप देखना कि जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हो, कुछ अच्छा ट्राई करते हो, अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तब भी कुछ ना कुछ होता है कि कोई चीज़ ऐसा होता है कि आपको पीछे खींचता है, आपके ओल्ड वर्जन वापस आता है, वही ओल्ड थॉट्स, वही सारे फियर्स, वही सारे डाउट्स, वो सब हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि यही यही मन का काम है। मन आपको भटकाएगा, आपको पीछे लेके जाएगा। आपको क्या करना है? आपको हर बार अपने मन को वापस लेके आना। जितनी बार आप पीछे जाओगे, जितनी बार आपका मन आपको भटकाएगा, आपको उसको खींच के पकड़ के वापस वापस अपने अंदर लेके आना है। इस मोमेंट में जीना है, पास से बाहर आना है। इंसान ज्यादातर टाइम या तो फिर पास्ट स्टोरी में जीता है या तो फिर फियर ऑफ फ्यूचर। दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर देखा जाए तो पास्ट खत्म हो चुका है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंसिडेंट खत्म हो गया, वो वर्ड्स खत्म हो गए, सारे इमोशंस खत्म हो गए। बट हम हर एक पास्ट स्टोरी को, जिसके वजह से हमें बहुत तकलीफ हुआ है, उसको हम बार बार जीते हैं। क्योंकि हम उसको बार बार जीते हैं, इसकी वजह से वो सारे इमोशंस बार बार हम फील करते हैं, उसको हम जिंदा करते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि यही रेजिस्टेंस बनता है मैनिफेस्टेशन में। You want to manifest good job, you want to manifest a good relationship, but deep down you feel that I am not good enough, that I'm unlucky in relationship, that I don't have that self concept to attract opportunities in my life. क्या मुझे जॉब मिलेगा? क्या मैं डिजर्व करती हूँ? आपके बिलीफ देखो, आपके इनर बिलीफ ऑपोजिट बोलता है। तो अगर आपके इनर बिलीफ ऑपोजिट है बट आप एफर्मेशंस पॉजिटिव बोल रहे हो, घंटों भर एफर्मेशन कर रहे हो, देन इट विल नॉट वर्क। एफर्मेशन बस एक टूल है। सारे टेक्निक्स, स्क्रिप्टिंग बोलो, जो भी है, वो आपको हेल्प करेगा आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। बट वो फास्ट तभी काम करेगा जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे एंड अपने जो इनर बिलीफ है उसको चेंज करोगे। चेंज योर थॉट, चेंज योर फीलिंग, चेंज योर बिलीफ, ऑफ कोर्स चेंज योर एक्शन। ये सारे चीज़ें आपको चेंज करना पड़ेगा और उसको अलाइन करना पड़ेगा अपने गोल के साथ। अगर आपका फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन आपके गोल के ऑपोजिट है, फिर कैसे मैनिफेस्टेशन होगा? Like, I want to get married, I want to attract a relationship, I want to attract love, true love in my life, but आपका बिलीफ है कि I don't look beautiful, I always attract wrong people in my life, मेरे रिलेशनशिप कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, या फिर मैंने हमेशा ही ब्रेकअप देखा अपने लाइफ में। फिर जो भी आपके नेगेटिव बिलीफ है, बैक ऑफ योर माइंड वो स्टोरी चलता रहता है। एंड इसकी वजह से जो आपका गोल है
उसके साथ आपका अलाइनमेंट नहीं हो पाता है, फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगा, आप कैसे अट्रैक्ट करोगे उस चीज़ को? तो पहला चीज़ जो है वो आपको देखना पड़ेगा, आपका बिलीफ क्या है, आप क्या सोचते हो दिन भर, आप क्या बिलीव करते हो, वो सब चेंज करना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हम सब ट्राई करते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, बट नहीं हो पाता है। आज हम सोचेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे कि कल से मैं ये नहीं करने वाली, मैं आज से ही ये शुरू करने वाली हूँ, मैं आज से 3D में नहीं जाऊँगी, मैं आज से उसको मैसेज नहीं करूँगी, मैं आज से बिल्कुल नहीं रोऊँगी, या फिर मैं ये करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ, स्ट्रॉन्ग बनने वाली हूँ मैं आज से। बट फिर वापस कुछ ऐसा हो जाता है, आपके थॉट्स ऐसे आते हैं, इमोशंस ऐसा होता है कि आप वापस से उसी जोन में चले जाते हो, और फिर आपको बहुत बुरा फील होता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था, मैं तो चाहती हूँ बदलना, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जैसे मैंने बोला, मन है आपका माया जाल, वो आपको भटकाएगा, आपको नहीं भटकना है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और वो प्रैक्टिस से होगा। आप मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग वर्क करो, साइलेंट बैठो, मौन व्रत करो, ये चीज़ बहुत हेल्प करेगा आपको। जैसे कि आप रोज 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा आप बिल्कुल साइलेंट रहो, कोई शांत से जगह पे बैठे रहो, या फिर नेचर के पास बैठे रहो, विदाउट फोन, विदाउट म्यूजिक, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, फोन भी मत देखो, कुछ मत सुनो, बात मत करो, कुछ नहीं, बस साइलेंट रहो, मौन व्रत जिसको बोलते हैं। अगर हम ये पूरा 1 दिन कर पाते तो अच्छा है, बट क्योंकि शुरुआत में नहीं हो पाएगा, तो आप थोड़े टाइम करो, जितना आपसे हो पाता है। आप साइलेंट रहो, और जब आप साइलेंट हो जाते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो एक्चुअली आप वापस, जो आपका एनर्जी है ना, वापस आपके पास आ जाता है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, 24 घंटे में हम 60 to 70,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं। हमारा दिमाग कंटिन्यू चलता रहता है, वो बाहर रहता है। उसको वापस अपने अंदर लेके आ जाओ, अपने साथ बैठो, अपने अंदर झांक के देखो कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप शांत बैठोगे, आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि आप नेगेटिव सोचते हो ज़्यादा कि पॉजिटिव सोचते हो, आप पास्ट में जीते हो कि फ्यूचर में जीते हो, क्या थॉट क्रिएट करो। बी अवेयर, आपको अवेयर होना है, और कॉन्शियसली अपने थॉट्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करो, ऑब्जर्व करो, यही आपका काम है। आपको पता चल जाएगा कि आपका ओल्ड वर्जन क्या है। क्योंकि अगर आप सच में चाहते हो कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हो, आपका मैनिफेस्टेशन अच्छे से काम करे, और आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अपना बेस्ट वर्जन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पहला काम जो ये है कि अपना जो पुराना वर्जन है उसको पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने उसको नहीं समझा, तो उसके ऊपर जितना भी लेयर लगाओगे ना पॉजिटिविटी का, नहीं काम करेगा, ये वो टेम्पररी काम करेगा। तो इसीलिए अपने साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो खुद के साथ, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग वर्क करो, साइलेंटली करना है सब, आराम से खुद के साथ करो ये सब, और अपने ओल्ड वर्जन को देखो कि वो कैसी है, वो क्या है, वो क्या सोचता रहता है हमेशा, उसके मन में क्या चलता रहता है, कहाँ पे जाता है उसका माइंड। जब अपने आप को समझ जाओगे ना, अपने ओल्ड वर्जन को समझ जाओगे ना, आपका 50% कम इधर ही हो जाता है, तभी आप उसको लेट गो कर पाओगे। उसके बाद जब आप ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपका हैबिट बन जाएगा, फिर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक उठाओ, कुछ भी करो, डेफिनेटली काम करेगा। तो अगर मन को कंट्रोल करना है, एफर्मेशन भी बोलो दैट आई कंट्रोल माई माइंड, आई कंट्रोल माई इमोशन। मैं अपने इमोशंस की गुलाम नहीं हूँ। लोग नहीं समझते हैं, बट आपका मन आपको कंट्रोल करता है। अब पर आपसे आप अपने मन को कंट्रोल करोगे। प्रॉमिस करो खुद से कि आज से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाली हूँ, दैट टू पावरफुली। मैं अपने माइंड को कंट्रोल करने वाली हूँ। एंड करो, जिद के साथ करो। रोना आ रहा है, रो लो, बट अंदर से ना जिद लेके आ जाओ ना। तकलीफ हो रहा है, हर्ट कर रहा है कोई, या फिर सिचुएशन आपका ऑपोजिट हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने पेन को फील करो, उसको रिजेक्ट नहीं करना। अपने पेन को फील करो, जिद लाओ अपने अंदर से कि मैं करके दिखाऊंगी, होगा मुझसे, क्यों नहीं होगा, करेंगे, 100% करेंगे।
और आपके मन में अगर कोई डिज़ायर आता है, आपको कुछ मैनिफेस्ट करने का मन अगर है, वो जो डिज़ायर अंदर आपके आता है ना, वो डिज़ायर गॉड आपके अंदर डालते हैं। तो डू नॉट जज योर सेल्फ, क्या मैं डिज़र्व करती हूँ ये, 100% आप डिज़र्व करते हो और आप मैनिफेस्ट भी कर लोगे अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया। अगर अपने माइंड को अपने आप मुट्ठी में ले लेते हो ना, तो आपका मैनिफेस्टेशन में बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन ऐसे हो सकता है, बट अपने थॉट पे फोकस नहीं करना, अपने नेगेटिव थॉट को ना पावर ही नहीं देना। आ रहा है थॉट लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, उसको बादल की तरह देखो, वो आ रहा है जा रहा है, उसको बस देखना है, ऑब्जर्व करना, उसको जाने दो। उसको पकड़ के मत रखो कि मैंने ऐसा सोच लिया, नेगेटिव हो गया, अभी सब कुछ नहीं हुआ है। थॉट्स है, वो परमानेंट नहीं है। थॉट को आप कभी भी नहीं रोक सकते हो, कभी भी नहीं। जैसे कि ये नेचर है, ये प्रकृति है, हम भी तो नेचर से ही बने हैं। जैसे ये प्रकृति में सब कुछ कितना इम्परफेक्ट भी तो है ना। जैसे तूफान आता है, बारिश आता है, सब कुछ खराब होता है, वॉर होता है, बहुत कुछ होता है इस नेचर में जो गलत भी है। वो इसलिए क्योंकि प्रकृति जो है वो परफेक्ट नहीं है, नेचर भी परफेक्ट नहीं है। नेचर में भी बहुत कुछ इम्परफेक्ट होता है। तो जब नेचर परफेक्ट नहीं है, हम कैसे परफेक्ट बनेंगे? हमें परफेक्ट नहीं बनना है, हमें बस अपने आप को समझना है, अपने ओल्ड वर्जन को समझना है और उसको देखते रहना है, उसको जाने देना है और अपने न्यू वर्जन को, अपने फ्यूचर वर्जन को अट्रैक्ट करना है। कंट्रोल योर माइंड, डू मेडिटेशन, डू लॉट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड साइलेंट रहो एवरी सिंगल डे। 1 से 2 घंटा बस साइलेंट रहो, शांत रहो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ये प्रैक्टिसेस आपको कहाँ लेके जाएगा, ये यू कैंट बिलीव। अगर आप सच में ये कर लोगे ना, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ 100% है। आप बहुत जल्दी देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन खुद के लाइफ में। सो आज का मेरा यही टॉपिक था कि आप कैसे अपने इमोशंस को, अपने माइंड को कंट्रोल करोगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, लव योर सेल्फ। एंड अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद यू। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस। टेक केयर, बाय बाय।